गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से जो बच्चा लाइव जुड़ चुका है वे फटाफट से कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलिए भाई, फटाफट से एक बार लाइव जुड़े सारे के सारे बच्चे, और फिर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं किसके अंदर, आपके इंडियन पॉलिटी की आज ये पहली क्लास रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम आज किस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो ऑडियो वीडियो सारी की सारी प्रॉपर वे से विजिबल हैं, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं भाई। हाँ जी सर, सब कुछ ओके है। चलिए भाई, सारी की सारी चीजें ओके हैं, अच्छी हैं, प्रॉपर वे से चल रही है। तो देन उसके बाद फिर हम आज किस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी का पहला ही टॉपिक हम आज की इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं भाई। दिल्ली का एक टॉपिक हमारा कवर होगा इस क्लास के अंदर। सभी को राम राम भाई, राम राम। जो बच्चा लेट जुड़ रहा है वो जल्दी जुड़ा करें भाई, टाइम से जुड़ा करें क्लास के अंदर, ठीक है। सभी को हेलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए फिर स्टार्ट करें आज किस क्लास को, बताइए फटाफट से। सारे के सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। इंडियन पॉलिटी किसकी बात करेंगे हम? इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रहने वाला है भाई। भारत का संवैधानिक विकास हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद आशा करूंगा कि सारे के सारे बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा, और फटाफट से सारे के सारे बच्चे इसका आंसर भी देंगे भाई। जो ये क्लास रहने वाली है क्रैश कोर्स की तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे भाई। 3+ MCQ दोनों वे से ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ठीक है भाई, जुड़े? हाँ जी बिल्कुल भाई, थ्योरी प्लस MCQ टाइप में रहेगा। और बिल्कुल क्रैश कोर्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन, और बेहतर कंटेंट आपको इसके अंदर दिया जाएगा। बहुत कम समय के अंदर आपका बेहतर से बेहतर सिलेबस पूरा करवाना, यही मतलब होता है क्रैश कोर्स का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जी, चर्चा कर लेते हैं कुछ पॉइंटों पे। सबसे पहले तो हम बात करें जो पॉलिटी होती है, सबसे पहले हम बात करें किसकी भाई? जो आपकी इंडियन पॉलिटी है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर हम चर्चा करें, तो इस पे अगर हम थोड़ी सी बहस करें तो ये क्या होती है भाई? इसको हम कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। क्या कहते हैं? भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि राज करने की एक व्यवस्था, इसको क्या कहते हैं? भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं भाई। उसके बाद हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी बात करें भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, इसकी हम चर्चा यहां पे करें। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इस पे अगर हम थोड़ी सी बहस करें तो ये क्या होगा भाई? ये होगा आपका भारतीय संविधान। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है भाई? क्वेश्चन क्या बनेगा? फादर ऑफ पॉलिटी। ये डेली की डेली PDF आपको मिल जाएगी भाई, एज इट इज। फादर ऑफ पॉलिटी की हम बात करेंगे यहां पे, इसकी हम चर्चा करें तो इस पे अगर हम बहस करें, फादर ऑफ पॉलिटी कौन होगा? तो सर ये होगा अरस्तु। कौन होगा भाई? अरस्तु होगा। अगला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा भाई? अगला यहां से क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर संविधान का पिता कहा जाता है जेम्स मैडिसन को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? जेम्स मैडिसन को क्या कहा जाता है भाई? यहां पे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता या जनक, इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहां से क्या बन सकता है भाई? अगला क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या क्वेश्चन बनेगा? फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे भाई। तो फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी की हम बात करें, चर्चा करें, तो कौन होगा भाई? ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होगा भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होगा? हमारे संविधान का पिता या जनक होगा भाई। इसी को हम
हमारे इतिहास का पिता या जनक कहते हैं भाई, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी नहीं भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे यहां पे। तो ये कौन होगा भाई, आपसे पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप कहोगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर भाई। चलो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, चर्चाएं करते हैं। जेम्स मेडिसन होगा, बिल्कुल भाई, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेम्स मेडिसन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से आ गया भाई, बी एन राव नहीं, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं भाई। आगे उससे बढ़ने से पहले हम बात करें हमारा संविधान लागू कब हुआ। सर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। उससे पहले की चीजें हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ने वाले इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और इसके अंदर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए यहां पे हम बात करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, ये पीडीएफ वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएंगी। किस अधिनियम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो आपको हो गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह प्रावधान किया गया भाई। यहां पे हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब भारत के अंदर आया, तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। पहला ही क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा भाई, इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। अगर हम बात करें, इसकी चर्चा करें, तो आप कहोगे सर ये थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे भाई, ये हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। इस टाइम पे क्या थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा भाई, अगला क्वेश्चन ये बनेगा इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना भाई। इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इस टाइम पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भाई वो कौन बनता है। अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें, तो इस टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। क्या था भाई, ये था वारेन हेस्टिंग। इस टाइम पे क्या था भाई, ये था बंगाल का गवर्नर जनरल भाई। क्लियर। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करेंगे भाई, 1773 का अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में कोलकाता कहां पे है सर, वर्तमान में कोलकाता नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली कब आया था, दिल्ली आया था 1935 के अंदर भाई। उसके बाद हम बात करें, चर्चा करें यहां पे, इस टाइम पे कोलकाता जो सुप्रीम कोर्ट था, हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करता था भाई, तो आप कहोगे सर एलिजा इप्पे। कौन था भाई, ये था सर एलिजा इम्पे। क्या हुआ करता था भाई, इस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था सर एलिजा इम्पे। किसका भाई, सर्वोच्च न्यायालय का। और वर्तमान में कौन है भाई, वर्तमान की अगर हम बात करें 50वें नंबर का है डी वाई चंद्रचूड़। कौन है भाई वर्तमान में, डी वाई चंद्रचूड़ क्या है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको डेली की डेली मिलेगी भाई, ठीक है। जरूरत नहीं है, चाहे नोट करो चाहे ना करो, कोई जरूरत भी नहीं है, इतना बड़ा फंडा नहीं है नोट करने वाला, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है जो भी आपने पढ़ रखा है बस एक तरह से बेहतर तरीके से रिवीजन करना है हर एक सब्जेक्ट का। और एकदम से भाई इस क्रैश कोर्स से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आपका स्कोर है ना लगभग 10 नंबर बूस्ट हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां से क्या निकल के आता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने
चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 53 का और 73 का। तो आप कहोगे सर 1813 का चार्टर अधिनियम कौन सा भाई? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर चर्चा की जाए तो चार्टर अधिनियम 1813 के अंदर क्या किया गया भाई? चाय और चीन के व्यापार छीन लिया गया भाई। साथ में 1 लाख रुपए, साथ में क्या किया गया भाई? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया भाई। खर्च करने का प्रावधान रखा गया भाई। उसके बाद अगला पॉइंट यहां से नोट कर लीजिए भाई, क्या निकल सकता है आपका। अगले पॉइंट की हम बात करें, चर्चा करें। 1 लाख रुपए हर वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। इसी अधिनियम के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया भाई। क्या किया गया? इसी अधिनियम के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया भाई। कब? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से भाई? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या कर दिया गया भाई? इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। जो सती प्रथा था इसको समाप्त कर दिया गया था। इसने क्या किया था? इसकी अगर हम बात करें, 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी और ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हुए इसने क्या किया? मांग उठाई थी सती प्रथा के खिलाफ। तो क्या किया गया? यहां पे इसको समाप्त करने का कार्य किया गया। करो भाई, ठीक है। उसके बाद बताओ भाई फटाफट से, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताओ, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये और बता दो भाई, सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? ठीक है, किसने किया था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही किया था। कौन था इस टाइम पे?
लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था भाई। ठीक है, इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था भाई? किस अधिनियम के तहत कुछ हिस्सा को संभव बना दिया गया था? यहाँ पे कौन से अधिनियम के तहत ऐसा किया गया? अगर हम बात करें, इसकी चर्चा यहाँ पे की जाए तो आप कहोगे सर चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बताओ भाई फटाफट से। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के हिसाब से, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ठीक है भाई, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 1861, 1861। तो बिल्कुल सही फरमाया भाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1861 रहने वाला है। 1861 में क्या किया गया था भाई? यहां पे भारतीय परिषद का गठन किया गया था। क्या किया गया? भारतीय परिषद का गठन किया गया था भाई। क्या किया गया था? भारतीय परिषद परिषद का गठन किया गया भाई। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, बताओ फटाफट से यहां पे किन किन भारतीयों को शामिल किया गया था? भारतीय परिषद में किन किन भारतीयों को शामिल किया गया था भाई? बताओ फटाफट से, यहां पे चर्चाएं करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय परिषद के अंदर किस किस सदस्य को शामिल किया गया था। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या किया गया? जब भारतीयों को शामिल कर दिया गया यहां पे, तो क्या किया जाएगा? फिर जैसे ही शामिल हुआ तो जाहिर बात है भाई, विधान परिषद के अंदर भारतीय शामिल हो गए, तो इसका मतलब क्या है? हमारा हिस्सा लेना भी क्या बना दिया भाई? संभव बना दिया इनके द्वारा कि अब भारतीय भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं भाई। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये संभव है। अब भारतीय क्या करेंगे? इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये बात कही गई किस अधिनियम के अंतर्गत की बात करें भाई, तो 1861 का जो अधिनियम था उसके अंदर ये कार्य इनके द्वारा कर दिया गया था। और 3 भारतीय भाई, फटाफट से बताइए 3 भारतीय कौन कौन शामिल थे? ये क्वेश्चन अभी तक वहीं पे अटका हुआ है कि 3 भारतीयों को किस किस को शामिल इसके अंदर किया गया था। बिल्कुल 3 व्यक्ति हैं, बेचारे बड़े शरीफ से बंदे थे भाई, किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। आपको पता ही होगा कौन कौन हो सकते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पावरफुल व्यक्तियों की बात करें तो पटियाला के राजाओं की हम बात करें भाई, कौन था? पटियाला का महाराजा हुआ करता था एक, तो जिसका नाम क्या था? जिसका नाम नरेंद्र सिंह था भाई। क्या नाम था? नरेंद्र सिंह। ये पटियाला का महाराजा हुआ करता था भाई। भारतीय विधान परिषद के अंदर शामिल होने वाला एक व्यक्ति ये था। उसके बाद हम बात करें, कौन करें भाई? एक हुआ करता था देव नारायण। कौन हुआ करता था? देव नारायण हुआ करता था भाई, देव नारायण। और दिनकर राव कौन हुआ करता था भाई? तीसरा बंदा दिनकर राव यहां पे क्या हुआ करता था? ये तीसरा बंदा हुआ करता था। नरेंद्र सिंह, देवनारायण या फिर दिनकर राव की अगर हम बात करें, 3 सदस्यों को क्या किया गया था? 1861 के समिट में बैठाया गया था भाई, विधान परिषदों के अंदर इनको शामिल किया गया। 1861 के तहत ही जो वाइस राय था उसको क्या किया गया भाई? अध्यादेश लागू करने की अनुमति दी गई। अध्यादेश लागू करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई? 1861 के अधिनियम के तहत लागू करने की अनुमति दी गई भाई। अध्यादेश 2 व्यक्ति लागू कर सकते हैं वर्तमान में, एक तो राष्ट्रपति, एक तो कौन है? राष्ट्रपति, और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है राज्यपाल। एक राष्ट्रपति और दूसरा क्या है?
राज्यपाल है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के तहत, राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213 के तहत क्या कर सकता है भाई, अध्यादेश को लागू कर सकता है। क्लियर। अध्यादेश क्या होता है, बिना संसद के लागू किया गया कानून। दिनकर राव, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अगली स्क्रीन पे आ चुका है आपका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का मौका दिया गया भाई। बजट पर बहस करने का मौका दिया गया, कब दिया गया भाई, इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ये कौन से अधिनियम के तहत दिया गया भाई। आप कहोगे सर ऐसा होना चाहिए 1892 के अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि भारत का पहला, देश का प्रथम बजट भाई, देश का प्रथम बजट, देश का प्रथम बजट कब पेश किया गया, प्रथम बजट कब पेश किया गया भाई, बताओ फटाफट से, कब पेश किया गया देश का प्रथम बजट, कब पेश किया गया भाई। तो आप कहोगे 1860 के अंदर। तो 1892 में देश का प्रथम बजट भाई, देश का प्रथम बजट जो पेश किया गया वो 1860 के अंदर किया गया भाई। किसके द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था भाई। देश का प्रथम बजट पेश किया गया 1860 के अंदर। 92 में क्या किया गया, बहस करने का मौका दिया गया भाई। किसका, बहस करने का मौका दिया गया, लेकिन मत देने का नहीं, लेकिन मत नहीं दे सकते भाई, मत देने का क्या करने का भाई, मत देने का कोई मौका यहां पे नहीं दिया गया। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1860 में पहली बार। 1892 में मत देने का नहीं दिया गया। यहां पे बहस कर सकते हो लेकिन मत नहीं दे सकते, ये बात कही गई भाई। 1892 के अधिनियम के द्वारा ही 1905 के अंदर क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन भाई। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था। कब, 1905 के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसकी अगर हम बात करें, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर हुआ भाई। इसी अधिनियम के दौरान 1906 के अंदर, इसी अधिनियम के दौरान 1906 में क्या हुआ भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भाई। किसकी स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भाई। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। ये भी हमें पता होना चाहिए। ना लाइव क्लास चल रही है और ना बाद में क्लास मिलती है, फिर कैसे रिवाइजन करें। लाइव क्लास ही तो चल रही है बेटा, चल तो रही है, लाइव क्लास हो रही है, क्या है। और ये क्या है भाई, लाइव क्लास तो है, बिल्कुल लाइव क्लास है ये। और ये क्या लग रहा है भाई आपको, ये क्या है, और ये लाइव क्लास नहीं है तो क्या है। और लाइव क्लास कुछ और होता है क्या, लाइव क्लास में कुछ और ही चीजें आती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भाई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 नहीं,
1909 के अंदर नहीं, 1919 नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब की गई सर? 1935 में की गई भाई। कब की गई? 1935 में। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1935, 1940, 1937, 1947। संघीय न्यायालय भाई किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1937 के अंदर। अधिनियम कौन सा था? 1935। एक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1935 भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1937 में ही पहली बार क्या हुए थे? प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय चुनाव हुए थे भाई। 1935 के अधिनियम के दौरान ही आरबीआई का गठन हुआ भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है, उसका गठन 1935 के अधिनियम के दौरान हुआ। 1935 के अधिनियम से ही 60% संविधान लिया गया भाई। 60% संविधान लिया गया भाई। क्या किया गया? 60% संविधान लिया गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था भाई? केंद्र ने द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, कौन सा अधिनियम है भाई? भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, 1909, 1919 और 1892। तो आप कहोगे सर ऐसा हुआ, भारत परिषद भारत शासन अधिनियम 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत ऐसा कार्य किया गया। सर प्रश्न तो हमें भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को आ रहे हैं भाई, तभी हुई तो फायदा है। तो बताओ निशा यादव क्या करें फिर? ऐसे प्रश्न लेके आए जो आपको नहीं आते और ना ही जो कभी एग्जाम में आए ना कभी आएंगे। बताओ ऐसे प्रश्न चाहते हो आप, ऐसे लेके आए जो आप लोगों को ना आए। बताओ भाई। चलो भाई हम बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो सुनो ध्यान से। भारत शासन अधिनियम 1935 हमने पढ़ लिया। 1919 का अधिनियम भाई क्या किया गया? इसी 1919 अधिनियम के टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई, जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ भाई। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई 1919 के अधिनियम के दौरान। 1919 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं? काला कानून। क्या कहते हैं भाई? काला कानून इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काला कानून इसको कहलाते हैं। हाँ निशा यादव क्या प्रॉब्लम भाई बताओ? मैं समझा नहीं बेटा निशा आपका, एक बार मेरे को बताओ। टाइम टेबल का सॉल्यूशन करवा देंगे आपका, ठीक है। एक बार चेक कर लिया करो, वैसे शेड्यूल लगा होता है। आप जब ही अपने कोर्स को ओपन करोगे उसमें एक लाइव का ऑप्शन है, एक रिकॉर्डेड का ऑप्शन मिलेगा। जो लाइव का ऑप्शन होता है ना, वो होता है आपका, उसमें शेड्यूल लगा होता है भाई। पॉलिटी की क्लास, ज्योग्राफी क्लास, हिस्ट्री की क्लास, फलानी दिक्कानी क्लासों का पूरा शेड्यूल होता है प्रॉपर वे से, ठीक है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, कई बार कोई टीचर एब्सेंट भी हो जाता है, तब भी क्लास ऊपर नीचे हो जाती है। देखो वो जेन्युइन कारण है, अदरवाइज पूरा का पूरा शेड्यूल प्रॉपर वे से फिक्स है। जो भी आपको टाइम दिया गया उसी टाइम पे सारी की सारी क्लासेस चलेंगी, रेगुलर क्लास चलेंगी, नॉन ब्रेकेबल क्लास होंगी सारी की सारी। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भाई, कहां से है बताओ फटाफट से। अध्यादेश की शक्ति को प्रेरित की हम बात करें, चर्चा करें यहाँ पे,
तो क्या होगा, अध्यादेश की शक्ति प्रेरित करने की बात हम करें तो ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एरर है भाई। 1861 का अधिनियम आएगा, वो 1861 का अधिनियम, जिसमें क्या किया गया था, अध्यादेश लागू कर दिया गया। निर्गत का होता है मतलब समाप्त, बिना किसी कारणवश के। निर्गत का मतलब क्या होता है, समाप्त, बिना किसी कारणवश के यहां पे अध्यादेश को लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बाल शासन अधिनियम 1935। पहले क्या होता था, यहां पे लागू कर दिया जाता था चीजों को। क्या किया जाता था, हाँ तो यही तो बोला बेटा मैंने, कई बार टीचर अब्सेंट हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तो टीचर चेंज हो जाता है। अब 2:30 बजे क्लास होनी थी, आज 2 बजे क्लास होगी ना, वो टेक्निकली फॉल्ट की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया है। 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का अधिनियम भाई, और 1935 का अधिनियम, और 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम। तो आप कहोगे सर 1935 का भारत सरकार अधिनियम भाई। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं होगा भाई, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इन टॉपिकों से बाहर नहीं होगा। कहीं ये लग रहा हो किसी को कि बाहर चला जाएगा, नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत जबरदस्त आएगा भाई, और क्वेश्चन सोल्व होगा 100%। जितने आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन भी आपने रिवाइज कर लेने अच्छे से, पीडीएफ आपको मिली जाएगी इनकी। ठीक है, कोशिश करेंगे जो बैकग्राउंड रखें वो व्हाइट रखें ताकि आप पीडीएफ भी निकाल सको इसकी, भारत परिषद अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। केंद्र और राज्य के बीच का बंटवारे की बात की जा रही है भाई। तो मार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताओ भाई फटाफट से, आप कहोगे सर भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ऐसा होगा भाई। इसकी बात हम करें, इसकी चर्चाएं हम करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, इस पे अगर हम थोड़ी सी बहस करें, ठीक है, तो आरबीआई का गठन हो गया भाई, और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली ले आए, वो सारे के सारे काम 1935 में। और इस अधिनियम में कहा गया जी आप लोगों का संविधान विधान भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की में से नहीं था। मुख्य विशेषता, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था भाई। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, ये बात बिल्कुल गलत थी। यह प्रांतीय स्वतंत्रता का सूत्रपात का संज्ञा था, ये बात भी नहीं थी। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया। क्या ये बात सही ये कह रहा है? आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या नहीं थी भाई, ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं थी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। अरे फिर इतने इतने क्वेश्चन रिपीट को करो रहे ये 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत संविधानता अधिनियम 1947। बताओ फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई। संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी, हर एक बच्चे का राइट आंसर होना चाहिए भाई। ये तो बहुत बार रिपीट हो रहा है। 1935 किसके पास थी? बताओ भाई फटाफट से, ये व्यवस्था किसके पास थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ये व्यवस्था किसके पास थी? बताओ फटाफट से। संघीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय गवर्नरों को? बताओ भाई फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। किसको थी?
गवर्नर जनरल भाई, एक क्वेश्चन पक्का है गवर्नर जनरलों से। चलो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे बंगाल का पहला गवर्नर भाई, बंगाल का पहला गवर्नर भाई, आंसर देंगे साथ के साथ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भाई, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भाई। फटाफट से इसका आंसर भाई, भारत का पहला गवर्नर जनरल भाई, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भाई, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भाई, स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल भाई, स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल। अब दो फटाफट से आंसर। बंगाल का पहला वारेन हेस्टिंग, कौन थे? वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भाई, भारत का पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का आखिरी लॉर्ड कैनिंग भाई। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? माउंटबेटन भाई। स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी है भाई। आखिरी की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो आखिरी कौन होगा इसकी अगर हम बात करें तो सी राजा गोपालाचार्य भाई। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन भाई? सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, डेली मिल जाएगी। पीडीएफ की क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही नोट भी नहीं कर पाओगे इतनी स्पीड में। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है। क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है फटाफट से चीजों को क्रैश करना। ठीक है, अब क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि कोर्स की तरह पढ़े थे। कोर्स में पॉलिटी 70 घंटों में पूरी होती है। अब 70 घंटे बचे हुए हैं हमारे पास, डेली का 1 घंटा देंगे तो भी नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो बस फटाफट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं क्रैश कोर्स में, सिर्फ वही डिस्कस किए जाते हैं। और थ्योरी आप लोग, आपने जहां से भी पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है वहां से पढ़ा करो भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवचित। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा भाई? भारत शासन अधिनियम देश के लिए लिखित संविधान। कैसा प्रावधान था भारत शासन अधिनियम में? नहीं था जी। लिखित संविधान की बात आ गई भाई। दुनिया में सबसे पहले संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? अमेरिका था जी। अमेरिका ने अपना पहला लिखित संविधान लागू किया था। कब किया अगर इसकी हम बात करें, चर्चा करें, तो 1789 के अंदर किया था भाई। कब किया था?
1789 के अंदर किया भाई। किसके द्वारा लिखित संविधान? अमेरिका के द्वारा अपना पहला लिखित संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। उसके व्यक्ति कौन थे? जेम्स मेडिसन थे। ठीक है भाई, तो क्या किया गया? अमेरिका ने अपना संविधान लागू किया था। कब? 1789 के अंदर लागू किया था भाई। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था यहाँ पे। ठीक है, और इसके जो कार्यकर्ता थे, जो कैंडिडेट थे, जो लिखने वाले थे, वो कौन थे? वो थे जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन भाई, ये क्या थे? ये लागू करने वाले व्यक्ति थे भाई। कौन थे? ये लागू करने वाले व्यक्ति थे। पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ही क्या किया था भाई? अपने संविधान को लागू यहाँ पे किया था भाई। ठीक है, और हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाई, जो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भाई। कब हुआ था? हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन भाई, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, और उसके साथ ही हम बात करें भाई कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो आप कहोगे सर ऐसा कार्य तो जो किया गया वो किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर किया गया भाई। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 के अंदर, जहां पे इन्होंने कहा कि आपके लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 1940 कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या किया गया था भाई? हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया भाई। क्या किया गया? संविधान सभा का गठन यहां पे किया गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इम्पॉसिबल, इसमें भारत का विभाजन का उल्लेखित नहीं, इसके द्वारा रियासतों को समाप्त कर दिया गया। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है भाई। और यहां से लगभग हमने कितना संविधान लिया गया है? सर यहां से हमने लगभग 60% संविधान को अडॉप्ट किया भाई। कितने संविधान को? 60% संविधान को क्या किया? यहां से हमने लिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 का अधिनियम। लेकिन तारीख कौन सी थी भाई? तारीख की अगर हम बात करें तो 1937। और ये अलग होने का मतलब हमारा हिस्सा नहीं था, सिर्फ प्रशासन के आधार पर हमारा हिस्सा था। जो कानून हमारे यहाँ लागू होता था वही कानून कहाँ पे लागू होता था भाई? वही कानून बर्मा या म्यांमार के अंदर लागू होता था। लेकिन क्या किया गया? इसको अलग कर दिया गया था भाई यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई। B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो आप कहोगे सर 1932। कौन सा भाई? पूना समझौते की अगर हम बात करें, चर्चा अगर इसकी करें तो यहां पे बात होगी भाई, यहां पे चर्चा करें किस प्रकार से, अगर इसकी हम बातें करें, इसकी हम चर्चाएं यहां पे करें तो ये कार्य कर दिया गया था कहां पे? यहीं पर ये कार्य किया गया था। इसके अंदर ही ये फैसला अहम लिया गया था। और कब हुआ था भाई? कौन सा पैक्ट था ये? इसको हम पूना समझौता के माध्यम से जानते हैं। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है? सूरत विभाजन कब हुआ भाई? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। यही पता होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सूरत विभाजन हुआ 1907 में। 2-3 पॉइंटों का आपको पता होना चाहिए, सिर्फ, ज्यादा नहीं भाई। स्वराज का संकल्प 1929। अब देख लो, ए का 1907, ए का 1907 कौन सा है भाई? ए का 4, ए का 4 2 में आ गया जी। ए का 4 कितने में आ गया? 2 में आ गया। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है? पूर्ण स्वराज का दर्जा, डी का ए। डी का ए देखो कौन से में है?
डी का एक ये हो गया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सबसे सिंपल है, दोनों का पता होगा, दोनों का आप लोगों को पता होगा अच्छे से, ठीक है। सर्वदलीय सांप्रदायिक आधीन निर्गत, सांप्रदायिक चुनाव की बात की गई भाई, अभी तो पढ़ा 1932 है, ऑप्शन में है सांप्रदायिक अधिनियम का, बी का 3, बी का 3, अच्छा बी का 3 भी मिल गया, 3 ऑप्शन सेम है भाई, है ना, 2 ऑप्शन सेम है, 2 गलत है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार ये बता दो भाई, आपको सेशन कैसा लगा, आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, ये बताओ भाई, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इस चीज की गारंटी देता हूं भाई, लगभग 1000-1500 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा आने वाले 1 महीने से पहले पहले, ठीक है। लास्ट आपकी मान लो 15 तारीख, 15 अक्टूबर तक कंप्लीट पॉलिटी करवा दूंगा, इस चीज की गारंटी मेरी होगी, आपकी लोगों की नहीं है, ठीक है। 15 से पहले पहले कंप्लीट पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम में वही छपेंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बताओ मेरे को क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, बताओ भाई फटाफट से। सुखबीर कह रहा है सर जमा 1 नंबर की लागी, बहुत अच्छी क्लास है सर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। चलो प्रैक्टिस ही करनी है भाई, क्रैश कोर्स का मतलब ही प्रैक्टिस होता है डियर स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि अब चीजों को थ्योरी में पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी में पढ़ने लग जाओगे ना, पॉलिटी 70 घंटे की है बेटा, तो नहीं है पढ़ने का ना, तो टाइम ही पढ़ने का 1 महीना है लास्ट, जो भी आपने पढ़ रखा है बस बहुत है, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से बेहतर हो जाओगे, तो कोई फंडा ही नहीं है। हाँ डेली होगी, रेगुलर क्लास होगी भाई, नॉन ब्रेकेबल क्लास चलेगी, कोई ब्रेक नहीं है किसी भी प्रकार का, ब्रेक लगने लगे तो फिर चल लिया काम, होगी नहीं यहाँ पर, 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में ब्रेक लगते रहेंगे, नहीं, नॉन ब्रेकेबल क्लास चलेगी, संडे को भी क्लास होगी, ठीक है, संडे को 3-4 घंटे की क्लास लेंगे खट्टा ही, फर्स्ट टाइम। रोज होगी क्या क्लास, डेली होगी भाई, डेली होगी क्लास, ठीक है। तभी तो 15 दिन मांगा है, 15 अक्टूबर तक का टाइम मांगूंगा आपसे, 70 घंटों का सिलेबस आपको 20 दिन में करवा के दूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, सुना है ना आपने। चलो ठीक है भाई, मुलाकात करते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे फिर।